हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लास्ट मोमेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का जो ये मेथड है, ये कैसे लिखते हैं और ये कैसे वर्क करता है ये, और ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, जिस कैसे ये कंपाइल होता है, और ये कितने टाइप्स के हम लिख सकते हैं, और कैसे प्रिंट होता है, वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करना है, वेरिएबल के वैल्यूज़ को या फिर किसी मैसेज को कैसे प्रिंट करना है। ये सब कुछ हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के बारे में है, जो कि है प्रिंट के बारे में जो भी है वो सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर देखते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और सर्च करना है नोटपैड, ठीक है। उसके बाद आपको एक दिख जाएगा, आपके राइट क्लिक कर रहे हैं और एक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी आपको मैं सबसे पहले फॉन्ट सेंटर कर देता हूँ, ओके। अभी आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देता हूँ मैं, क्लास हेलो वर्ल्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एस कैपिटल है स्ट्रिंग के लिए, ARGS, ओके। सिस्टम के लिए भी एस कैपिटल है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ओके। मैं यहाँ पर लिखूँगा एक मैसेज के लिए, मैं फिलहाल के लिए क्या लिखूँ, हाँ जावा प्रोग्रामिंग लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया वॉइड मेन बंद और ये हो गया क्लास बंद, ठीक है। अभी मैं इसको सेव कहाँ करूँगा, जावा पेन के अंदर सेव नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जो हमें पता है कि हमें पाथ का कैसे सेट करना है, तो हम प्रोग्राम को कहीं भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि पाथ कैसे सेट करना है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं सी ड्राइव के अंदर जाऊँगा और एक वाई के फोल्डर के अंदर जाऊँगा और इसके वहाँ पर सेव करूँगा। क्या सेव करूँगा, हेलो वर्ल्ड। जो बहुत सारे क्लास आप जावा प्रोग्राम के अंदर कितने भी क्लासेस लिख सकते हो, और उस क्लास के अंदर जो वॉइड मेन होता है उस क्लास का नाम लिखना है, ठीक है, जो कि हेलो वर्ल्ड है। तो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे वाले को सेव एज टाइप का होता है ना, उस पर आपको क्लिक करना है और ऑल फाइल्स पे सेलेक्ट करना है और सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको सेव या क्लिक कर देना। तो ये प्रोग्राम सेव हो चुका है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो अभी आपको कमांड प्रमोट ओपन करना है, सर्च बार पे क्लिक करना है, आपको सर्च करना है कमांड, तो आपको दिख जाएगा कमांड प्रमोट। राइट पे क्लिक करना है, आपको दिख जाएगा यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, उस पर आपको क्लिक करना है, फिर से इस पर क्लिक करना है। तो अभी आपको सी ड्राइव के अंदर हमने प्रोग्राम को सेव किया, तो फिलहाल इसके लिए CD/ लिखता हूँ। आपको समझ लीजिए कि किसी और ड्राइव के अंदर है, मेरा फिलहाल D ड्राइव तो नहीं है इसके PC के अंदर, तो E ड्राइव है। अगर आपको प्रोग्राम अपनी E ड्राइव के अंदर सेव किया है तो E लिखना है, आपको कॉलम लिखना है, ठीक है। ये हो गया। तो अगर आप E ड्राइव के अंदर से आ चुके हैं, उसके बाद किसी के अंदर फोल्डर पे जाना है, तो CD स्पेस उस फोल्डर का नाम लिख देना है, एंटर दबाना है, आप उस फोल्डर में चले जाएंगे। उसके बाद कंपाइल, उसके बाद एग्जीक्यूशन, तो आपको पता ही ये कैसे करना है। फिलहाल मैंने सी ड्राइव के अंदर वापस चला जाता हूँ, ठीक है। सी ड्राइव के अंदर आ गया मैं। तो अभी मैंने कहाँ पर सेव किया है, सी ड्राइव के अंदर ही एक वाई का फोल्डर है, उसके अंदर ही मैंने सेव प्रोग्राम को सेव किया। अगर मुझे नहीं पता कि सी ड्राइव के अंदर कौन सा फोल्डर है, तो अब मैं फाइल मैनेजर पे जाके देख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर dir लिख के भी देख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि कहाँ पे मैंने सेव किया है। उसके बाद वाई के अंदर ही मैंने सेव किया है। क्या सेव किया है, एक हेलो वर्ल्ड नाम का एक प्रोग्राम को सेव किया है। तो इसको कंपाइल करते हैं। सबसे पहले कंपाइल के लिए क्या करना है, वो जावा सी, उसका नाम जो कि प्रोग्राम का नाम है हेलो वर्ल्ड, ओके, डॉट जावा। ये हो गया कंपाइल का फॉर्मेट, जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है।
एंटर को दबाएंगे तो कोई एरर नहीं आया, तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो रन के लिए क्या करेंगे, जावा हेलो वर्ल्ड लिख देंगे, तो एंटर दबा देंगे, तो आ गया जावा प्रोग्रामिंग। तो ये हो गया पहला स्टेप, यानी कि सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट हो गया। तो अभी हम एक और स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, नोट प्रिंट ओके, सेम टू सेम यहाँ पर मैं लिखूंगा C++ प्रोग्रामिंग, ठीक है। ठीक है, इसको फिर से हमें सेव करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जब भी आप प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करेंगे, सेव करना है, उसके बाद कंपाइल करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो फिर से मैं कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे कंपाइल किया, अब मैं रन करता हूँ, तो देखिए जावा प्रोग्रामिंग आ गया, C++ प्रोग्रामिंग आ गया। तो ये हमने सीखा मल्टीपल स्टेटमेंट्स कैसे लिख के उसको प्रिंट करना है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी हम वेरिएबल को, वैल्यूज को कैसे प्रिंट करता है वे देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंट लिखा मैंने, यहाँ पर ए लिखा, A,B, दो वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, और यहाँ पर मैं वैल्यूज को एक सेकेंड, ठीक है, मैं 10 दे देता हूँ, ठीक है। और वैल्यूज को वेरिएबल के अंदर पास किया, यानी ये वेरिएबल 5 वैल्यू को होल्ड करता है और बी वेरिएबल 10 वैल्यू को होल्ड करता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहीं पर भी आप वैल्यू को पास कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मैंने यहाँ पर वैल्यू पास नहीं किया है, तो ऐसा मैंने पास किया है। तो अभी मुझे सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करना है, स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करना। तो फिर मुझे क्या करना होगा, आपको पता है कि जो भी मैसेज है उसको कैसे प्रिंट करना है, डबल कोट्स के अंदर। जो कि अगर आपको वैल्यू को प्रिंट करना है तो डबल कोट्स के अंदर आपको प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख देना है तो काफ़ी है, ठीक है। ए के अंदर 5 वैल्यू है और बी के अंदर 10 वैल्यू है, और हमें इन वेरिएबल्स को प्रिंट करना है ताकि हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। अगर मैसेज हमें प्रिंट करना है तो हमें डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे उस मैसेज को। अगर आपको सिर्फ वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना है तो कोई हमें डबल कोट्स के अंदर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ, उसके बाद कंपाइल करता हूँ, जावा C, देखिए कंपाइल हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो क्या आना चाहिए, 5 और 6 आना चाहिए, सॉरी 5 और 10 आना चाहिए, जो कि आ गया, क्योंकि हमने ए का वैल्यू 5 दिया था और बी का वैल्यू 10 दिया था, ठीक है। अब आपको समझ आ चुका है। तो अभी हम देखेंगे मैसेज विथ वैल्यू को कैसे प्रिंट करना है, ठीक है। समझ लीजिएगा, आपको सिर्फ फिलहाल मैं इसको बी को हटा देता हूँ, मुझे मैसेज विथ वैल्यू को कैसे प्रिंट करना है। हमें पता है कि वैल्यू मैसेज को डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है। सो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, जो भी आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा है तो वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए एज इट इज आ जाएगा। तो इसके बाद सिर्फ हमें मैसेज ही प्रिंट करना है क्या, नहीं, हमें वेरिएबल का वैल्यू भी प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे और उसके बाद ए लिखेंगे। अब दिस इज ध्यान से समझिएगा, ये प्लस हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये मैसेज है, इसको तो हमें प्रिंट करना ही है, उसके साथ साथ एक कुछ और भी हमें प्रिंट करना है, कुछ और है एक्स्ट्रा इसके बाद, इसलिए इसके बाद कुछ और भी है, इसको भी ऐड करना है, ठीक है। तो इसलिए प्लस साइन का हमें लगा देंगे। तो उसके बाद हमें को ए का वैल्यू प्रिंट करना है, तो वेरिएबल को हम डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो काफ़ी है, ठीक है। हम जो भी मैसेज है वो हमको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, और जो वैल्यू है उसको वेरिएबल का वैल्यू सिर्फ ए को ही प्रिंट करना है हमें, तो सिर्फ ए ही लिखेंगे और उसके बीच में प्लस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें मैसेज के साथ साथ वैल्यू को भी प्रिंट करना है, दोनों को प्रिंट करना है। तो इसलिए इसके बाद इसको प्रिंट करना है, तो उसके बीच में प्लस साइन लगा देंगे, प्लस सिंबल लगा देंगे। तो इसके लिए हमें सेव कर देंगे।
तो हमें आउटपुट क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5 आना चाहिए। ठीक है, कंपाइल करेंगे। अभी हमको प्रिंट कर देंगे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5 आ गया ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, b इक्वल टू 10 लिख लूंगा। ठीक है, अभी मुझे मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी, ओके, जैसे ये वैल्यू ऑफ ए है, ये हमें 5 दे देगा। ठीक है, ए बी वैल्यू क्या दे देगा, ऑब्वियसली 10 दे देगा। ठीक है, मैं इसको एक बार आपको रन करा के दिखा भी देता हूँ। पहले आप हम कंपाइल करेंगे। सॉरी, ओके, यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी। ओके, अब ठीक है, मैं फिर से सेव करता हूँ और उसके बाद कंपाइल करता हूँ। ओके, अब रन किया तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 5। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, इन दोनों को अगर मुझे एक ही स्टेटमेंट पे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो इसको यहाँ तक तो आप समझ ही चुके हैं। वैल्यू ऑफ ए जो भी है स्टेटमेंट, तो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये मैसेज है, और उसके बाद प्लस लिखेंगे क्योंकि उसके बाद हमें कुछ और भी ऐड करना है। तो वैल्यू को लिखने के लिए, वैल्यू को वेरिएबल के वैल्यू लिखने के लिए सिर्फ सिंबल ए लिख देंगे। तो इसके बाद हमें कुछ और भी ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लस सिंबल लिख देंगे हम। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू के बाद कुछ और भी लिखना है हमें। तो उसके बाद फिर से डबल कोट्स, क्योंकि हमें वैल्यू के बी वैल्यू के कुछ मैसेज भी प्रिंट करना है। वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, ओके, डबल कोट्स कंप्लीट, ए बी का वैल्यू मैसेज प्रिंट हो गया। तो उसके बाद फिर से हम प्लस कर देंगे और फिर से बी कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें बी के वैल्यू को 10 को भी प्रिंट कर देंगे। तो इसे ध्यान से समझिएगा, वैल्यू ऑफ ए जो भी डबल कोट्स के अंदर ये मैसेज है, इसके मैसेज के बाद हमें कुछ और भी प्रिंट करना है, तो हमें प्लस सिंबल यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हमें ए क्या है, ए 5 वैल्यू को प्रिंट कर देगा। उसके बाद सिर्फ इतना ही प्रिंट करना है क्या, नहीं, हमें और भी कुछ प्रिंट करना है। तो उसके लिए फिर से प्लस सिंबल को यूज़ करेंगे। तो उसके बाद फिर से मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम डबल कोट्स के अंदर लेके आए, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, उसके बाद सिर्फ इतना है प्रिंट करना है, नहीं, कुछ और भी प्रिंट करना है। फिर से प्लस भी, प्लस का कुछ और भी प्रिंट करने के लिए प्लस सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या प्रिंट करना है, वैल्यू ऑफ बी जो कि 10 है उसको प्रिंट करना है। ठीक है, आपको समझ चुके हैं। उसके बाद फिर से सेव कर देंगे। अब यहाँ पर कंपाइल करना होगा हमको, कंपाइल किया हमने, अभी हम रन कर देते हैं। तो क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखिए, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 5, ठीक है, करेक्ट आया। तो हमें यहाँ पर गैप नहीं है, तो मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट लाइन पे आए, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5, ठीक है, आ गया। तो नेक्स्ट लाइन पे वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 10 आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम एज इट इज जो हम C++ या फिर C में करते थे, स्लैश एन क्या काम करता है, जो कि यहाँ से नेक्स्ट स्लैश एन काम करता है नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करना। तो यहाँ तक तो ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद स्लैश एन यहाँ पर लिखा है हमने, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिलहाल हमें इसको सेव कर देता हूँ और कमांड प्रमोट ओपन किया। तो उसके बाद मैंने जावा से यहाँ पर कंपाइल किया मैंने, ये देखिए रन किया। तो फिर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 5, यहाँ पर देखिए ये एक ही लाइन पे आया था, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5 विदाउट स्पेस। यहाँ पर मैंने स्लैश एन लिखने के बाद क्या आया, नेक्स्ट लाइन पे चला गया, क्योंकि स्लैश एन का काम ही ये है कि नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो अभी मैं आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा कैसे लिखना है।
अभी मैं ये बता देता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ओके। जावा प्रोग्रामिंग ओके। यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट्स लिखा है, यानी कि सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स, जावा प्रोग्रामिंग एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। आपको अच्छे से पता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, या यही आएगा जावा प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखिए यही आया ना। अभी हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। यहाँ पे एल की जगह मैं इसको एल हटा देता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर एज इट इज यही प्रिंट होगा। प्रिंट का मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का मतलब ये है कि प्रिंट करना। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा, उसके बाजू में ही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा। ये एल का मतलब यही है कि स्लैशन का काम दोनों एक ही सेम ही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रिंट के बाजू में हम एल नहीं लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ही नहीं कर्सर, उसके बाजू में ही ये स्टेटमेंट जो ये मैसेज है ये प्रिंट होगा। कहाँ पे कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, आउटपुट की स्क्रीन पे। ठीक है, ये ब्लैक कलर स्क्रीन है ना कमांड प्रमोट का, यहाँ पर नहीं जाएगा। तो देख लेते हैं इसका भी आउटपुट। अगर एल पे नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, जावा प्रोग्रामिंग के बाजू ही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, पहले कंपाइल करेंगे। देखिए जावा प्रोग्रामिंग स्पेस पे नहीं दिया, उसके बाजू ही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लिख दिया, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको प्रिंट एल लिखना जरूरी है। एल लिखते ही कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, अगर नहीं लिखा तो उसके बाजू में ही नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं सिस्टम डॉट प्रिंट एन सी ओके। यहाँ पे देखिए मैंने तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा, सी प्रोग्रामिंग लिखा। ठीक है, और यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है। ठीक है, और यहाँ पे एल नहीं है। अब इसे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे एल नहीं है तो क्या हो जाएगा, जावा प्रोग्रामिंग के बाजू ही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एल नहीं है तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ही नहीं आउटपुट की स्क्रीन पे। तो जावा प्रोग्रामिंग के बाजू ही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुँचते ही ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने एल दिया है तो क्या हो जाएगा, इसके सी प्लस प्लस ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे सी प्रोग्रामिंग आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एल प्रिंट किया है। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको कंपाइल करता हूँ पहले। देखिए जावा प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस, नेक्स्ट लाइन पे सी प्रोग्रामिंग आ गया। ठीक है, तो यही तो मैंने बताया अभी आपको। यहाँ पे प्रिंट लिखा मैंने, ठीक है, प्रिंट नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। तो जावा प्रोग्रामिंग के बाजू ही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लिखा, तो ये तो काम हो गया। लेकिन इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पर मैंने एल लिखा तो ऑब्वियसली बात है कर्सर नेक्स्ट लाइन पर तो जाएगा ना। तो इसलिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिखने के बाद सी प्लस प्लस लिखने के बाद जो सी प्रोग्रामिंग वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। भले ही मैं यहाँ पर एल ना लिखूँ, थर्ड लाइन पे सेव कर देता हूँ, एल ना लिखो क्योंकि इसका कोई अभी काम नहीं है, क्योंकि ये इसको लिखने के स्टेटमेंट के बाद ये वॉइड मेन का काम खत्म हो चुका है, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ यहीं पर एल लिखा हूँ तब भी ये यही होगा, क्योंकि यहाँ पर एल नहीं लिखा तो इसके बाजू ही ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर मैंने एल लिखा तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, भले ही मैं यहाँ एल ना लिखा हूँ। ठीक है, यह मैंने सेव कर दिया है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जावा सी, तो ये मैंने कंपाइल, देखिए फिर से यही आउटपुट आ गया। ठीक है, अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि आपको प्रिंट एल और प्रिंट का डिफरेंस क्या होता है। अगर प्रिंट सिर्फ प्रिंट ही लिखें, प्रिंट लगा के हम रन करेंगे तो प्रोग्राम का क्या होगा, विदाउट नेक्स्ट गोइंग टू नेक्स्ट लाइन, विदाउट आगे लाइन की जाने के बजाय ही उसके साथ साथ दोनों एक ही साथ प्रिंट हो जाएंगे। अगर हमने एल लिखा तो ये स्टेटमेंट की नेक्स्ट लाइन पे ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अब आप रेडी हो चुके हैं जावा के छोटे छोटे प्रोग्राम को लिखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।